हेलो दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 17 जुलाई। तो 17 जुलाई से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हर करंट अफेयर डिटेल्स के साथ बताए गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर स्थित भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र द्वारा स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया गया है? तो यह कहाँ पर स्थित है? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, जिसके द्वारा स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया गया है, तो यह है हैदराबाद। हैदराबाद में स्थित भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के द्वारा स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया गया है। मतलब ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम देख लेते हैं क्या है। हैदराबाद स्थित भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया। आयोजन के दौरान लोगों को मिशन के उद्देश्य के बारे में जागरूक करने के लिए खुले में शौच से मुक्त होना, ठोस और तरल कचरे का कुशल प्रबंधन, समग्र स्वच्छता आदि जैसी कई गतिविधियां आयोजित की गई हैं। हैदराबाद स्थित भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। यह देश को निःशुल्क समर्पित महासागर सूचना सेवाएं प्रदान करता है। अब तेलंगाना से जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं, तो वो देख लेते हैं हम क्या हैं। तेलंगाना भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर बना भारत का 29वां राज्य है। हैदराबाद को 10 साल के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बनाया जाएगा। यह परतंत्र भारत के हैदराबाद नामक राजवाड़े के तेलुगु भाषी क्षेत्र से मिलकर बना है। तेलंगाना शब्द का अर्थ तेलुगु भाषियों की भूमि है। तो इसका अर्थ क्या है तेलंगाना का? तेलुगु भाषियों की भूमि। अब देख लेते हैं इसका गठन कब हुआ था। तो तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ था और भारत का 29वां राज्य यह बन गया था। तेलंगाना के राज्यपाल देख लेते हैं। तो राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। राजधानी हैदराबाद है और सबसे बड़ा शहर भी हैदराबाद है। ये है उनकी पिक्चर के चंद्रशेखर राव की, और ये है स्वच्छता पखवाड़ा की पिक्चर। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे की ओर से देश का पहला केबल रेल ब्रिज किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो भारतीय रेल की ओर से देश का पहला केबल रेल ब्रिज किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर राज्य में भारतीय रेलवे की ओर से देश का पहला केबल रेल ब्रिज बनाया जा रहा है। मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो देखते हैं हम क्या हैं। कश्मीर में भारतीय रेलवे की ओर से देश का पहला केबल रेल ब्रिज बनाया जा रहा है। इस केबल रेल ब्रिज पर वर्ष 2021 में ट्रेनें दौड़ सकती हैं। कब तक दौड़ेंगी इसमें ट्रेनें? 2021 तक। यह पुल कश्मीर को शेष भारत से रेलवे ट्रैक के जरिए जोड़ेगा। माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा और रियासी के बीच अंजी खड्ड पर इसे बनाया जा रहा है। तो यह कहाँ बनाया जा रहा है? अंजी खड्ड। तो कहाँ पर आता है ये? माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा और रियासी के बीच अंजी खड्ड पर बनाया जा रहा है। भारत सरकार के उपक्रम कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो इसे किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। अब और क्या डिटेल है इससे जुड़ी हुई, तो वो देख लेते हैं हम क्या हैं। अंजी खड्ड पुल जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। केबल स्टे रेलवे पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक हिस्सा है जो यंग हिमालय से होकर गुजरता है। अब देखते हैं केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजय गुप्ता हैं। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। ये है उस रेलवे ब्रिज की पिक्चर। नेक्स्ट,
भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग की शुरुआत कहाँ की गई है? तो कहाँ की गई है भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग की शुरुआत? तो यह की गई है हैदराबाद में। हैदराबाद में भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग की शुरुआत की गई है। मतलब ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो देखते हैं हम क्या हैं। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कोविड-19 के बीच सुरक्षित हवाई अड्डा प्रदान करने के लिए भारत की पहली पूरी तरह से संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग की शुरुआत की है। इसके अतिरिक्त GHIAL और NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर अपने NETC नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन फास्टैग कार पार्किंग का भी विस्तार किया है। अब देखते हैं NPCI के MD और CEO हैं दिलीप असवे और NPCI का मुख्य कार्यालय कहाँ है? तो यह कार्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। यह है कार पार्किंग यहाँ पे होगी उसकी पिक्चर। नेक्स्ट, रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा सशस्त्र बलों को सैन्य सामग्री खरीदने के अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में ही इसका आंसर है। तो किसके लिए अधिकार दे दिए गए हैं? रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा सशस्त्र बलों को सैन्य सामग्री खरीदने के अधिकार दे दिए गए हैं। मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम देख लेते हैं क्या हैं। रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा सशस्त्र बलों को सैन्य सामग्री खरीदने के अधिकार प्रदान किए गए हैं। यह निर्णय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित रक्षा अधिग्रहण परिषद की विशेष बैठक के दौरान लिया गया। इस निर्णय के बाद सशस्त्र बल अब अपनी आपातकालीन परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 300 करोड़ रुपए तक की तात्कालिक सैन्य सामग्री की खरीद से जुड़े मामलों को आगे बढ़ाने के मामले में सक्षम होंगे। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया है? तो यह शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश द्वारा। तो आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है ऑपरेशन मुस्कान, जो क्या है गुमशुदा बच्चों का पता लगाएगा। मतलब ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या है, क्यों इसकी शुरुआत की गई है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के अधिकारियों ने गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर राज्य में ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया है। सप्ताह भर चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य लापता बच्चों का पता लगाना, बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी को रोकने और घरेलू कामों में लगे बच्चों को बचाना है। अब देख लेते हैं आंध्र प्रदेश के राज्यपाल। तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन, मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी, राजधानियां हैं अमरावती और हैदराबाद। ये है आंध्र प्रदेश भारत के मैप में। नेक्स्ट देख लेते हैं अब भारतीय इतिहास से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो गुप्त राजाओं के बाद गरुड़ को अपना राज्य चिन्ह राष्ट्रकूट राजाओं ने बनाया। सातवाहन वंश आंध्र प्रदेश से राज्य करने वाला प्राचीन ब्राह्मण वंश था। इनका राज्य वर्तमान कर्नाटक से मध्य प्रदेश गुजरात तक फैला हुआ था। सातकर्णी प्रथम ने सबसे पहले अपने नाम के सिक्के जारी किए थे। तो किसने सबसे पहले अपने नाम के सिक्के जारी किए थे? तो सातकर्णी प्रथम ने सबसे पहले अपने नाम के सिक्के जारी किए थे। और सातवाहन वंश आंध्र प्रदेश में राज्य करने वाला प्राचीन ब्राह्मण वंश था। इनका राज्य वर्तमान कर्नाटक से मध्य प्रदेश गुजरात तक फैला हुआ था। अब देखते हैं, विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम बताया कि ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया है। इसके अलावा उसे एंड्रोकोटस भी कहा गया है। तो किसने बताया था सबसे पहले? तो विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम बताया था कि ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस तथा एंड्रोकोटस भी कहा गया है। कनिष्क कुषाण वंश का राजा था। तो कनिष्क किस वंश का राजा था? कुषाण वंश का। उसके उत्तराधिकारियों ने देवपुत्र की उपाधि को अपनाया, जिसका अर्थ होता है देवताओं का पुत्र। तो उसके उत्तराधिकारियों ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो देवपुत्र की उपाधि धारण की थी, जिसका अर्थ होता है देवताओं का पुत्र। अब देखते हैं, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के कुलगुरु थे।
तो चाणक्य किसके कुलगुरु थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। उन्हें विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है। उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की है। तो किन्होंने की है? चाणक्य ने। चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है? विष्णुगुप्त या कौटिल्य। और इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की है। देखते हैं जूनागढ़ अभिलेख गुजरात के जूनागढ़ में है। इसमें शक राजा रुद्रदामन का नाम है। इसमें वर्णन है कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने करवाया जो मौर्यों द्वारा निर्मित थी। तो इसमें देखते हैं क्या है। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात के जूनागढ़ में है। इसमें शक राजा रुद्रदामन का नाम है। इसमें वर्णन है कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने कराया जो मौर्य द्वारा निर्मित थी। नेक्स्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 43वीं सालाना आम बैठक में किस नाम के इलेक्ट्रॉनिक आइटम को लॉन्च किया गया है? तो किस नाम के इलेक्ट्रॉनिक आइटम को लॉन्च किया गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 43वीं सालाना आम बैठक में? तो उसका नाम है जियो ग्लास। जियो ग्लास को लॉन्च किया गया है, मतलब ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम देखते हैं क्या हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 43वीं सालाना आम बैठक में कई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लॉन्च किए गए। पहली बार एक नई वर्चुअल प्लेटफॉर्म जियो मीट के जरिए AGM का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जियो टीवी, जियो ग्लास को लॉन्च किया गया। इसके अलावा देश को बेहतर 5G इंटरनेट स्पीड देने के लिए जियो ने गूगल के साथ हाथ मिलाया है। जियो ग्लास यूज़र को बेहतरीन मिक्स्ड रियलिटीज़ सर्विसेज उपलब्ध कराता है। जियो ग्लास के जरिए टीचर और स्टूडेंट्स 3D वर्चुअल रूम का लाभ उठा सकते हैं। तो इसमें क्या हो सकता है? जियो ग्लास के जरिए टीचर और स्टूडेंट्स 3D वर्चुअल रूम का लाभ उठा सकते हैं। ये उसकी पिक्चर। नेक्स्ट, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अपग्रेड करने की घोषणा की गई है। यह किस राज्य में स्थित है? तो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो देखते हैं यह किस राज्य में है। तो यह है असम राज्य में स्थित है। असम राज्य में स्थित है पोबा रिजर्व फॉरेस्ट वन्यजीव अभयारण्य, जिससे क्या किया जाएगा? अपग्रेड किया जाएगा। तो देख लेते हैं इससे जुड़ी हुई डिटेल्स। तो पहले देखते हैं ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब देखते हैं डिटेल्स क्या हैं इससे जुड़ी हुई। असम के मुख्यमंत्री ने असम के धेमाजी जिले में एक महत्वपूर्ण जैव विविधता हॉट स्पॉट पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अपग्रेड करने की घोषणा की है। 1924 में पोबा रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में घोषित इसका क्षेत्रफल 10,522 हेक्टेयर है और बड़ी संख्या में वनस्पतियों और जीवों का घर है। अब देख लेते हैं असम की राजधानी। तो असम की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। ये है उनकी पिक्चर सर्बानंद सोनोवाल की। नेक्स्ट, एशियाई विकास बैंक ने नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो एशियाई विकास बैंक ने नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो देखते हैं उनका नाम है अशोक लवासा। अशोक लवासा को एशियाई विकास बैंक के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो देखते हैं हम क्या हैं। एशियाई विकास बैंक द्वारा मौजूदा चुनाव आयुक्त अशोक लवासे को ADB का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हो रहा है। तो यह किसका स्थान लेंगे? दिवाकर गुप्ता का। कौन लेंगे? अशोक लवासा जी। हरियाणा कैडर के 1980 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी लवासा को जनवरी 2018 में चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। अब देखते हैं एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? तो मात्सुगु अस्कावा। और एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मांडलुयांग फिलीपींस में है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। ये है अशोक लवासा जी की पिक्चर। नेक्स्ट, सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर को लॉन्च किया गया है। यह किस राज्य द्वारा विकसित की गई है? तो यह किस राज्य द्वारा विकसित की गई है? कोरोश्योर जो कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट है। तो देख लेते हैं यह किस राज्य द्वारा विकसित की गई। तो यह की गई है दिल्ली राज्य द्वारा। दिल्ली राज्य के द्वारा
कोरोश्योर लॉन्च की गई है, मतलब ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो देख लेते हैं हम क्या हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली में आईआईटी दिल्ली द्वारा विकसित की गई आरटी-पीसीआर पर आधारित विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर को डिजिटल माध्यम से लॉन्च किया, जिसे आईसीएमआर और डीसीजीआई द्वारा स्वीकृत किया गया है। यह है उसकी पिक्चर। नेक्स्ट, विक्रम दुरईस्वामी को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो देख लेते हैं विक्रम दुरईस्वामी को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है बांग्लादेश के राजदूत के रूप में विक्रम दुरईस्वामी को नियुक्त किया गया है, मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो देख लेते हैं हम, और देख लेते हैं और किसे राजदूत नियुक्त किया गया है और भी देशों का। तो भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी विक्रम दुरईस्वामी को बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और शिखर सम्मेलन के अतिरिक्त सचिव प्रभारी के तौर पर सेवारत हैं। वह ढाका में रीवा गांगुली दास का स्थान लेंगे। तो ये किसका स्थान लेंगे? रीवा गांगुली दास का स्थान लेंगे। अब देख लेते हैं अफगानिस्तान के राजदूत। साथ ही भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रुद्रेंद्र टंडन को अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में जकार्ता में आसियान के लिए भारतीय दूत के रूप में सेवारत हैं। उनकी नियुक्ति अफगानिस्तान में भारत के वर्तमान राजदूत विनय कुमार के स्थान पर की गई है। तो ये किसके स्थान पर आ रहे हैं? विनय कुमार के स्थान पर। कौन? विनय कुमार अभी कहाँ के हैं? अफगानिस्तान के राजदूत हैं। जो अब कौन हो जाएंगे? रुद्रेंद्र टंडन हो जाएंगे अफगानिस्तान के राजदूत, और बांग्लादेश के राजदूत हो जाएंगे विक्रम दुरईस्वामी, जो किसका स्थान लेंगे? रीवा गांगुली का। नेक्स्ट, इससे जुड़ी हुई और कुछ डिटेल्स हम देखते हैं हम क्या हैं। तो देख लेते हैं बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा है बांग्लादेशी टका, और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। अब देखते हैं अफगानिस्तान की राजधानी, तो काबुल है, अफगानिस्तान की मुद्रा है अफगानी राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी। ये है शेख हसीना जी की पिक्चर और ये है अशरफ गनी जी की पिक्चर। दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक में क्लिक करें।